ओमिक्रॉन वेरिएंट आने के बाद दिल्ली में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 2 जनवरी को दिल्ली में 4100 नए कोरोना केस मिले, जिन्होंने चिंता में डाल दिया। देखते ही देखते दिल्ली में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार बढ़ गई और ये 6.5% तक पहुंच गई। दिल्ली में फिलहाल ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP का येलो अलर्ट यानी पहला स्तर लागू कर दिया गया है, जिसे अब रेड अलर्ट में बदला जा सकता है। दरअसल दिल्ली सरकार ने पहले ही साफ किया था कि अगर कोरोना का संक्रमण दर 5% से ऊपर जाता है तो GRAP का रेड अलर्ट लागू होगा। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के मुताबिक अगर दिल्ली में संक्रमण दर 5% से ऊपर जाती है तो लगातार 2 दिन तक इस पर बना रहता है, या फिर एक दिन में 16,000 तक केस आ सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल में 3,000 बेड भर जाते हैं। तो इस स्थिति में राजधानी में रेड अलर्ट लागू हो जाएगा। रेड अलर्ट में दिल्ली में लगेंगी क्या पाबंदियां? पहला, पूरी तरह से कर्फ्यू लागू हो जाएगा, जो कि वीकेंड पर भी रहेगा। दूसरा, स्कूल शिक्षण संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे, पढ़ाई ऑनलाइन होगी। तीसरा, दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो कि गैर जरूरी सामान बेच रहे होंगे उनको बंद कर दिया जाएगा। चौथा, स्विमिंग पूल और सभी स्टेडियमों को बंद कर दिया जाएगा। बस वे खिलाड़ी स्टेडियम जा सकेंगे जो किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, जिनकी उनको तैयारी करनी है। पांचवा, धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को उनमें जाने की इजाजत नहीं होगी। छठवां, शादियों की इजाजत होगी, लेकिन उसमें सिर्फ 15 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन समेत अन्य कार्यक्रमों पर पाबंदी होगी। सातवां, सरकारी और निजी दफ्तर बंद रहेंगे, हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़े सरकारी दफ्तरों को पूरी क्षमता के साथ खोला जाएगा। आठवां, सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। नौवां, नाई की दुकान, सलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा और वेलनेस क्लिनिक, जिम, योगा इंस्टीट्यूट, एंटरटेनमेंट पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क समेत ऐसी बाकी जगह बंद रहेगी। 10वां, रेस्तरां भी बंद रहेंगे, सिर्फ होम डिलीवरी और टेक अवे काउंटर्स की सुविधा होगी। बार बंद रहेंगे, होटल इस शर्त के साथ खुलेंगे कि वहां के बैंकेट बंद रहेंगे और किसी कॉन्फ्रेंस की वहां इजाजत नहीं होगी। 11वां, अंतर्राष्ट्रीय बसों को सिर्फ 50% क्षमता के साथ चलाने की छूट मिलेगी, लेकिन इसमें भी सिर्फ वही लोग सफर कर सकेंगे जो जरूरी सेवाओं से जुड़े होंगे। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति में इनके इस्तेमाल की छूट होगी। बस में किसी को खड़े होकर यात्रा करने नहीं दी जाएगी। 12वां, सामान के इधर से उधर जाने पर रोक नहीं लगेगी और इसके लिए किसी तरह की विशेष इजाजत या ई पास की जरूरत नहीं होगी। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।